अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह यखनी चढ़ाने लगे हैं। चिकन के 2 पैकेट निकाले थे। आज चिकन का कुछ भी बना लेंगे तो सोचा कि बोन्स इसकी निकाल के थोड़ी सी यखनी बना लें। तो कोई बीमार हो घर में, कोई कमज़ोर हो, कोई ज़ईफ़ हो, उसके लिए ये जो है यखनी ये हमारे घरों में हमेशा से बनती रही है। गोश्त की भी बनती है, बकरी के गोश्त की यानी कि मटन की। तो बाकी की चिकन जो है वो हमने फ्रिज में रखनी है। उसको हमने ऐसे ही देखें बैग को बोल पे चढ़ा लिया। इसमें हमने अच्छी बोटियां जो हैं, मीठी बोटियां जो हैं वो हमने इसमें डाल देनी हैं और हड्डियां जो हैं वो सारी उसमें जाएंगी। लेकिन हमारी बहू जो है वो हड्डियां पसंद करती है खाना, तो हम सारी नहीं डाल सकते। तो जो टेल है ये हमेशा मियाँ साहब कहते हैं कि ना पकाना, इससे इंसान बीमार हो सकता है। तो ये हम काट के उतार देंगे। ये है ऐसा बिट जिसकी कि यखनी बननी चाहिए। तो सारे पर पुर्जे कमर ये, लेकिन अगर पुलाव बनाना हो तो उसके लिए उनकी ज़रूरत होती है। आप सिर्फ गोश्त का पुलाव बनाएं तो वो इतना मज़ेदार नहीं बनता। तो हमेशा चिकन जो है वो हम रात को निकाल कर बाहर रखते हैं, वरना ये है कि हड्डियों में से पकाने पर खून निकलता रहता है और जब तक अंदर से वो पकती है, जब तक वो बाहर से बहुत गल चुकी होती है, बिल्कुल हलवा हो रही होती है। तो बहुत गली हुई चिकन हमें पसंद नहीं, गोश्त भी पसंद नहीं। तो ये जो चिड़ियों का हम खाना रखते हैं, जैसे कुकुबारा के ये जो मीट रखेंगे वो इसमें रखेंगे। कोई चावल बचे घर में, कोई सालन बचा, कोई फल बचा, वो हम इसमें डालते हैं। फिर ये तरीका हमने आपको इसलिए सिखाया कि अगर किसी को वॉमिटिंग हो, उल्टी आ रही हो, कोई बच्चा बीमार हो रहा हो, तो कोई भी जो गमला होता है पौधों के साथ आता है प्लास्टिक का, या कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर या कोई भी चीज़, आप उसमें इस तरह बैग लगा कर उसमें टिश्यूज़ डाल दें ताकि वो दिखे ना इतनी, और फिर वो फेंकनी आसान हो किसी के लिए। डबल करें इस बैग को, हम डबल करते हैं। अगर कोई बच्चा बीमार होता है, गमला दिखें कौन सा कह रहे हैं, ये देखें, ये जो नीचे बाहर गमला पड़ा हुआ है, इसमें हम इस तरह 2 बैग लगा के टिश्यूज़ डाल देते हैं। इसमें हमने चिड़ियों का खाना रखना है। तो ये हमारे इधर जो साउंड सिस्टम है उसके पास हमने रखा होता है। तो ये जो बैग है ये रोल हैं, जो ग्रोसरी स्टोर पर आप सब्ज़ी डालने के लिए जो बैग फाड़ते हैं, ये वो वाला है। और हमने ये देखें ये इस पे चढ़ाए हुए हैं, इसलिए कि बच्चों की नैपी फेंकने के लिए भी माएँ ये इस्तेमाल करती हैं। हर चीज़ के लिए हमारे घर में ये यूज़ होता है। हमने कहीं बाहर भी जाना हो तो 2-4 बैग हम ये साथ रखते हैं। दिन रात ये इस्तेमाल होता है, बिल्कुल उतना ही जितना कि किचन टॉवल होता है। तो ये इस पर होना बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो स्टैंड है ये हमने कॉस्टको से लिया हुआ है। ये बहुत मिलते हैं, लेकिन ये इस तरह के सिस्टम के साथ कम मिलते हैं। ये जैसा ये है ना, ये देखिए क्लिकिंग वाला, एकदम से रोल करके वो सारा खुल ही नहीं जाता। तो ऐसा ख़रीदें अगर मिले तो। और ये जो बैग्स हैं ये आपको मिलेंगे क्लीनिंग, कमर्शियल क्लीनिंग सप्लाईज से ज़रूर मिलेंगे उनके पास। वरना यह है कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर से या बुचर वगैरह से पूछ सकते हैं कि अगर उनके पास हैं तो वो आपको बेचते हैं, वो भी बेच देते हैं। वो फिर अपने लिए और ले आएंगे, उनके पास तो काफ़ी स्टॉक होता है। तो इसको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको लेने के लिए एक चीज़ आपने ख्याल में रखनी है कि ये जो हिस्सा है इस पर हाथ फेर के देखें क्योंकि इसके ऊपर कोई रैपिंग वगैरह नहीं होती कि आप पढ़ सकें कोई भी चीज़। बस ये ऐसे ही थैलियाँ होती हैं, तो आप साइज़ मुमकिन है कि टैग पे लिखा हुआ हो, लेकिन जब आप ख़रीदें तो वो ख़रीदें जो खुलने वाला है। देखा आपने, उससे उसका आपको यूँ पता लगेगा कि उसमें थोड़ी सी सीढ़ी होगी, ये हम्प होगा आपको फील। यहाँ से वो मोटा होगा कसा हुआ, यहाँ से वो उस तरह मोटा नहीं होगा। तो ज़रा सी साइड जो है वो आपको इस तरह से, ये देखें यहाँ से मोटा हो रहा है, कसी हुई दिखाई देगी। यहाँ से भी ये देखें दोनों एंड्स जो हैं इसके फैलने वाले हैं। उससे ये होगा कि वो छोटी सी थैली नहीं होगी। फिर देखा दोनों तरफ ये एक्सपेंडेबल है। कितना अच्छा बैग। और साइज़ आपने ऐसा लेना है जो बहुत बड़ा ना हो ना बहुत छोटा हो, ऐसा हो जो हर वक्त के काम आने वाला हो, हर कटोरे पे चढ़ जाने वाला हो। आपने देखा आपके सामने ही हमने 2 ये इस्तेमाल किए हैं बैग। एक हमने चिड़ियों के लिए लगाया, एक हमने आपको चिकन निकालने का बताया कि हमारा बोल एक तो गंदा नहीं होगा उससे,
और दूसरा ये है कि वो थैली की थैली में ही चीज़ जाएगी आराम से सीधी, और हम उसको उठा के ऊपर से मुंह बंद करके फ्रिज में कटोरे के साथ ही रख देंगे। अगर हम सिर्फ बैग फ्रिज में रखें और उसमें सुराख हो जाए, कुछ भी हो जाए, हड्डी ही चुभ सकती है चिकन की, तो उसका सारा जो जूसीज हैं, जो सारा ब्लड है, वो फ्रिज में भर जाएगा, आपका सारा दिन उसको साफ करते लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जो छोटे छोटे सलीका में आती हैं, कि आप अपनी जान के लिए मुश्किल ना पैदा कर लें, अपनी ज़िंदगी को सहूलत से गुजारें। फिर ये है कि अगर आप खुली चिकन रख देंगे, या चलो प्लेट भी आपने ऊपर रख दी, तो वो ऊपर से ड्राई हो जाएगी, उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगी। तो इस तरह पर आपने जो है नहीं करना है, उसका मॉइस्चर चीज़ का बरकरार रहना चाहिए ताकि उसमें टेस्ट रहे। तो इसको देखें आप, हमने फ्रिज में रखने लगे, ज़रा सा ऊपर से घुमा लेना है, यूँ बंद कर लेना है और यूँ साइड पे टक इन कर देना है। बड़ा अच्छा ये अब फ्रिज में रहेगा जब तक हम इसको पकाते नहीं। तो बाहर नहीं रहने देंगे इसको, इसलिए कि ख़राब हो सकती है। अभी तो नहीं है गर्मियाँ, चलो रखी भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन मौसमों का कुछ पता नहीं होता, फिर चिकन का भी कुछ पता नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आप अगर ग्रोसरी स्टोर से भी चिकन लेके आएँ तो उसमें से थोड़ी सी खमक आ रही होती है, उसमें वो फ्रेश खुशबू नहीं होती। और ख़ासकर उन लोगों के लिए तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है जिनको गोश्त की पहचान हो, जिन्हें पता लग जाए कि हाँ ये बस करीबुल बुस है। तो ये टर्म हम इस्तेमाल नहीं करते, ये टर्म हमारे मियाँ साहब इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बेहतर तौर पे हम आपको ये बात समझा नहीं सकते थे, इसलिए हमने कह दिया। तो इसको हम अब फ्रिज में रखते हैं। चलो लफ्ज़ तो अदा हो गया, मकसद तो अदा हो गया, कहने का करीबुल बुस। और ये जो थोड़ी सी है चिकन, ये डालेंगे हम कुकबाराज और चिड़ियों के लिए। तो उधर तो हर किस्म का परिंदा आता है, किंगफिशर्स हैं और दाना खाने वाले हैं, फल खाने वाले हैं, मर्जी का खाते हैं। आप यकीन करें, अभी सुबह हम ने देखा, जब हमारी आँख खुलती है तो कॉकाटूस जो हमारी मुंडेर पर बैठे होते हैं, सारा यहाँ फेंस पे बैठे होंगे, और सुबह से ही खटका खुटका शोर शराबा उन्होंने इधर उधर शुरू किया होगा, इस चीज़ को छेड़ रहे होंगे, उसको छेड़ रहे होंगे। आज फिर एक पत्ता तो हमारे टमाटो का काट ही गए, रुकते ही नहीं, और हमें बहुत धड़का भी रहता है। हम सुबह तसल्ली से सो भी नहीं सकते, चाहे हमारी सर में भी दर्द हो, चाहे हमारी तबीयत भी ख़राब हो, हमको उठ के दौड़ना पड़ता है। तो हमने जल्दी से निकले हैं और जाके हमने दाना डाला है। और दाना उधर हमने देखा कि चावल जो है, हम रात को देर से वहाँ खाना डाल के आए थे, चावल चूवल थे बचे हुए, वो डाल के आए थे, वो उन्होंने नहीं खाया हुआ था कॉकाटूस ने। तो वो आके यहाँ पर बैठे हुए थे। हमने जल्दी से अम्मी को यहाँ बिठाया कि आप बैठे हैं, हम नाश्ता देते हैं, और हम भागकर दाना डालने के लिए बाहर निकले। हमारे पीछे पीछे आए हैं, वो बकेट तक के देखा है दाना लेके गई, तो हमने वहाँ जाके आवाज़ भी दी कि आ जाओ खा लो। वो यहाँ से नहीं उड़ा। हम वापस आके अंदर आए हैं, देखा वो फिर भी मुंडेर पे बैठा था। फिर हमें पता लगा कि आज इसने बिल्कुल दाना नहीं खाना, इसका मूड नहीं है दाना खाने का। फिर हमने उसको ब्रेड डाली है, तो फिर उसने खाई है, फिर वो गया है। तो ये इनके मिजाज हैं। आप देखें कि पसंद की चीज़ खानी थी। और एक और बात आपको बताएं कि आप देखें, ये छोटे 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 पिजन्स हैं। आपको कोई और परिंदा इस वक्त वहाँ नहीं दिखाई देगा, ना ऊपर और ना नीचे। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कैसे काम करता है। आप अगर कंप्यूटर के आगे बैठे रहें, आपको इन चीज़ों का पता नहीं लगेगा। कौन कहता है खुदा नहीं है? देखिए, उसने इनको ये एबिलिटी दी है कि ये छोटे हैं लेकिन ये ज़्यादा धूप सहार सकते हैं, ये गर्मी में भी खा सकते हैं, ये टॉलरेट कर सकते हैं ज़्यादा हीट को। ये अपने वक्त पे आते हैं, उस वक्त जबकि सारे परिंदे फेल हो जाते हैं और गर्मी से हलकान हो जाते हैं, और वो इस लायक नहीं रहते कि वो दाना दुनका चुग सकें। वो जाके दरख्तों पर आराम करने लगते हैं, उस वक्त आके ये अपना खाना को ना खा लेते हैं। अगर इनको ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने ना दी होती तो बड़े परिंदे इनको कभी भी पेट भरने ना देते, इनकी नस्ल ही ख़त्म हो जाती। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बाहर धूप ज़्यादा हो जानी है। हम आपको बाहर एक और चीज़ दिखा दें। आप देखें, यहाँ पर बच्चे जो हैं कपड़े डाल कर गए हैं, फैला के गए हैं। तो हमें ये गवारा नहीं कि 2 रैक भरे जाएं। तो हमारे पास ये 4 रैक्स हैं, लेकिन हम
कम से कम रैक भरते हैं, क्योंकि एक रैक को लाना, फैलाना, उठाना और उठा के रखना भी एक काम है। तो हम हिसाब से धुलाई करते हैं कि एक धुलाई जब मशीन चले, जबकि दूसरी उतरने के लिए तैयार हो। लेकिन आजकल बेटी की मशीन नहीं है, उसने नई मशीन ली, पुरानी उनको दे दी अपनी जो वो यूज़ कर रही थी, नई ले ली उसने, और उसको वो जो बीच में कॉलम होता है वो वाली मशीन नहीं चाहिए थी। वो मशीन जो है वो जिसमें कॉलम ना हो ज़्यादा हमें पसंद है, हमारे घरों में वही रही है, जो बीच में जिसके वो पेंसिल सी नहीं होती। तो उसने वो दे दी और नई लगवा ली। अब नई फिशर एंड पैकल की मशीन आई है, वो लीक कर रही थी, तो हमने उनको फिर फ़ोन किया, वो उठा के लेके गए, लेकिन वो मॉडल जो है वो मिलता कम है। वो ले तो गए, तो कहने लगे 2 महीने बाद जो है नई सप्लाई आएगी तो फिर हम आपको इसकी रिप्लेसमेंट देंगे। अब 2 महीने इंतज़ार किया, उनको 2 महीने बाद फ़ोन किया कि क्या ख़बर है, तो कहने लगे 2 महीने और लगेंगे। तो बेटी कहने लगी कि आप हमारा जो पेमेंट है वो रिफ़ंड कर दें, हम फिर कोई और ले लें। तो अभी उसने और मशीन ली है, दूसरा कोई ब्रांड लिया है जो हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि वो अच्छा है, और वो अभी पहुंचा नहीं है, उसको भी कोई 2 हफ्ते तो हो ही गए हैं। तो उसकी सारी धुलाइयाँ जो हैं वो 2-3 महीने से यहीं हो रही हैं। तो वो फैला के गई हुई है ये कपड़े। तो हम जैसे फैलाएं तो हम बनियाने एक पे डालते हैं, तो उस बेचारी ने तो उड़ा उड़ा के ही फेंके होंगे यहाँ पर, इसलिए कि उसके बेबी जो है अमानी वो 2 काम करती है, या दूध पीती है या पूप करती है, बस उसके 2 ही काम हैं। तो हम आए हैं, हमने सारे इधर के उधर जहाँ जहाँ पर हम फैला सके हैं फैलाए हैं। तो जब भी आप कपड़े फैलाएं, आप हमेशा सलीके से फैलाएं। आप अगर उसको फैलाएंगे सलीके से तो इस तौर पर आपको उठाना जो है वो बहुत आसान होगा। हम जैसे आते हैं, हमने जब बनियानें एक लाइन में टांगी होती हैं तो हम यूँ उठाते हैं, बच्चे की बनियान यूँ रख लेते हैं, यूँ उठाते हैं ऊपर रख लेते हैं, यूँ उठाते हैं, इधर उधर नहीं हमें फिरना पड़ता। तो हम आराम से, ये जैसे ऐवान की है तो ये सारी बनियानें भी हमने अलमारी में यूँ ही रखी होती हैं। तो छोटा छोटा सलीका जो है वो सिर्फ यही नहीं होता कि आप जो हैं वो घर के अंदर हांडी रोटी कर ली, अच्छा खाना पका लिया तो सलीका आ गया। तो सलीका ज़िंदगी को हर तरफ संवारने का नाम है। बाहर से आप गुजरें, सड़क पे गाड़ी ड्राइव करें, आपको बाहर का यार्ड देखकर, छोटा सा जो बागीचा होता है, या बाहर की फुटपाथ देखकर भी ये पता लगेगा कि इस घर में सलीके वाली औरत रहती है कि नहीं रहती। वो नहीं कर सकती औरतें, सारी नहीं किया करती ख़वातीन, ये काम भारी काम है, लेकिन अगर उनके पास वो नज़र हो ना तो वो घर के मर्दों से करवाती हैं कि ये होना चाहिए। नहीं वो करते तो आप खुद कर लें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते? ये औरत और मर्द की बराबरी का इतना नारा लगता है, तो जब घास काटने का मामला आता है, जब लेडीज़ जो हैं वो लेडीज़ बन जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर ये है कि ये बहुत हमें हैंडी रहा है जो हमने वेजी गार्डन यहाँ पर लगाया है छोटा सा। तो ये देखें हमारे किचन की विंडो है, यहाँ से हम सारा वक्त जो है इसको देख सकते हैं, और सारा वक्त धनिया तोड़ सकते हैं, मिर्चें अब तोड़ सका करेंगे। देखें छोटी छोटी लग गई, लटक गई, वो देखें पीछे नज़र आ रही हैं, और ये टिंडे उगने लग गए, और बैंगन लगने लग जाने हैं। ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पर लग जाना है। ब्लड एंड बोन हम डाल के गए हैं, ऐवान खाया करेगा, खूबसूरत लगा करेंगी, और अगर परिंदों का शिकार नहीं हो गई। धनिया पुदीना आप देख लें हार्वेस्ट कैसी चल रही है, आके नोच पोच के हमारा ले जाते। और आप यकीन करें कि हमने बच्चों में एक चीज़ देखी है, और सब माओं को हम ये कहते हैं, सब बापों को भी हम ये कहते हैं, वालिदैन को कहते हैं कि आपका बच्चा जो मर्ज़ी करे। ये सारी जो लेज़ीनेस होती है उनकी छोटी मोटी, वो आपके दम से होती है कि उनको ये बेफिक्री है कि जो भी होगा माँ बाप संभाल लेंगे। वो नहीं ठिकाने चीज़ रखते, कुछ भी है, लेकिन जहाँ आप नहीं हैं वहाँ पर वो वैसे ही खड़े होते हैं जैसे आप थे। वैसे मिलने मिलाने के लिहाज से हम नहीं कह सकते, क्योंकि ज़माना बदल गया और कंप्यूटर्स की दुनिया आ गई, इंटरनेट की दुनिया आ गई, सोशलाइजेशन बहुत और तरह की हो गई। लोग इस तरह एक दूसरे का सहारा ज़रा कम ढूंढने लगे कि लोग मिलें, गपशप हो। अभी भी ढूंढते हैं, लेकिन न्यू जनरेशन्स का मिलना मिलाना भी है, कंप्यूटर्स और फ़ोन्स भी हैं। हार्डली ही उनके फेस के आगे से फ़ोन हटता है। तो फिर उनकी ज़िंदगी, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो लाइफ के बारे में इतनी नहीं है जितनी कि हम लोगों की हुआ करती थी। क्या करना, कैसे करना, उनको और तरह का नॉलेज है।
लेकिन जहाँ तक बच्चों के बड़ा होकर माँ बाप के नक्शे कदम पर चलने का मामला है तो बहुत हद तक वो चलते हैं। बच्चियाँ सफाई के मामले में चलती हैं, समेटने के मामले में चलती हैं, और मिलने मिलाने ताल्लुकात रखने के मामले में चलती हैं, बहुत हद तक चलती हैं। बॉयज़ जो हैं हमने देखा है वो नेकी के मामले में चलते हैं। हमारे बॉयज़ जो हैं, जैसे हमने सोनी को देखा है, बिल्कुल आप उसकी अलमारी देखें, मोतियों की तरह उसने चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन हाँ, वालिदैन की मौजूदगी में बहुत से बच्चे वही काम करते हैं जो कि सल्फ़र क्रेस्ट कर रहे होते हैं। तो जिस वक्त वालिदैन नहीं होते, अवे होते हैं, छुट्टियों पे गए होते हैं, बीमार शिमार होते हैं, कोई आ ऊ जाए कुछ हो, फ़ौरन से बच्चा जो है वो खड़ा होकर वो जगह संभालता है जो कि माँ बाप ने सारी ज़िंदगी अपनी रखी होती है। तो ये कभी शिकवा माँ बाप को नहीं करना चाहिए कि बच्चे करते नहीं या ख़राब कर गए। अब देखें हमारा पुदीना, देखें कैसे ये सल्फ़र क्रस्ट की तरह तोड़ ताड़ के गए हैं। तो आ जाएगा, सीख जाएंगे। तो ये बच्चा बच्चा ही है, तो इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखें। गुस्सा करने की, नाराज़ होने की, घर का माहौल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट एक खातून खाना की है वो एक पुरसुकून घर है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि घर के पीस को, घर के अमन को बरकरार रखा जाए। तो वेजी गार्डन इस तरह का छोटा सा लगाएं, किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। जो स्टायरोफोम के बॉक्सेस होते हैं जिसमें ग्रेप्स वगैरह सप्लाई किए जाते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी डब्बा, कोई भी लकड़ी का डब्बा, एनीथिंग, जो क्रेट्स आते हैं फ्रूट के, हमारे पाकिस्तान में आमों की पेटियाँ होती हैं, आप उसमें लगा लें, कोई ऐसा हरज नहीं। उसमें प्लास्टिक बैग बड़ा सारा डाल लें, 2 डाल लें, और नीचे उस प्लास्टिक बैग के मोरियाँ कर लें। नीचे आप पेबल्स डालें, मेक श्योर करें कि नीचे पत्थर डले हों, छोटे छोटे पत्थर, कोई 1-2 इंच 1-2 इंच के मिला के 2 इंच बड़े। तो उसकी ढेरी आपने इतनी मोटी लगानी है, फिर मिट्टी भरनी है। तो उससे ये होगा कि पानी जब नीचे जाएगा तो ब्लॉक नहीं होगा, वो पानी में ही नहीं पड़े रहेंगे या एकदम से ड्रेन ही नहीं हो जाएगा। तो जितना पानी उसे चाहिए वो उसमें से अपने वक्त के साथ साथ चूस सका करेगा। तो आप अपने घर के पास इस तरह लगा सकते हैं। जिनके पास जगह नहीं है वो भी ये काम कर सकते हैं कि इस तरह सक्सेसफुली वेजिटेबल्स जो हैं लगा सकते हैं। अब हमारे घर में धनिया नहीं आता, हम नहीं ख़रीदते। हमने $7 तक का एक बंच ख़रीदा है धनिए का, और अब हम धनिया नहीं लेंगे। ये हमारा धनिया जो है ये बड़े आराम से सारा साल गुजारेगा हमारा। ना हम लेटस लेंगे, ना हम पुदीना लेंगे, ना हम हरी मिर्चें लेंगे, ना हम बैंगन लेंगे, ना हम टमाटर लेंगे। ये सारे जो हैं ये हमारे घर के होंगे 6 महीने तक, कम से कम अभी 6 महीने तक तो ये हमारी सप्लाई जो है ये जारी रहेगी। यहाँ नहीं तो उधर बाहर के बाग में काफ़ी सब्जियाँ जो हैं हो रही हैं, वो भी हम जाएंगे और आपको किसी वक्त जो है दिखाएंगे।